हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं सुनरवा। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे बिटकॉइन प्राइस ऊपर जा रहा है, इथेरियम का प्राइस भी पंप हुआ और इसके साथ साथ कुछ आल्ट्स कॉइन अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके देखेंगे तो आप लोग को डेली एक ना एक ऐसा कॉइन मिल जाएगा जो कि 100% करीब का एक सप्ताह के अंदर लगभग 150-200% करीब का पंप हुआ। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो कॉइन होल्ड है उस कॉइन में कोई पंप देखने नहीं मिला। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास डेली आ रहे हैं कि हमारे जो कॉइन होल्ड करके रखे गए हैं वो कब पंप होंगे, क्या हम इसको सेल कर देना चाहिए कि अभी होल्ड करना चाहिए। इन सब का जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इन्फॉर्मेटिव लगती है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ी गलती है जिसको आप सभी को नहीं करना वो मैं पहले बता देता हूँ। होता क्या है, आपके कॉइन पंप नहीं हो रहे हैं जो आप लोगों ने होल्ड करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो कॉइन पंप हो रहे हैं जो 2x 3x हो चुके हैं उनके ऊपर हमारी नजर जाती है और हमारे माइंड में हमेशा से आता है कि जो कॉइन मैंने लॉस में रखा हुआ उन सभी कॉइन को सेल कर दिया जाए और उस कॉइन में जाके एंट्री ले लिया जाए। अब यहाँ लोग फंसते क्या है, ऑलरेडी पहले लॉस में है, लॉस में उस कॉइन को सेल किया, 2x वाले कॉइन में जाके एंट्री ले लिया। अब जो कॉइन 2x या 3x हो चुका है वो कॉइन फिर से नीचे आ जाता है, तो फिर से आप उस कॉइन में जाके फंस जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये सबसे ज़्यादा होने वाली गलती है, तो इसको सबसे पहले आप लोग इग्नोर करिएगा। जब आप अपने कॉइन पूरे सेल करके किसी एक कॉइन में जाएंगे, जब वो नीचे जाना स्टार्ट होगा, करेक्शन लेगा, तो वहाँ पे आप फियर में आके अपने कॉइन को सेल करेंगे और यहाँ पे देखा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में। तो इस सिचुएशन में बेस्ट क्या है, इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करिए। कोई भी कॉइन आपने बाई करके रखा हुआ है, उस कॉइन को बाई करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों हमें लगता है कि वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। मतलब ये है कि आप कोई कॉइन बाई किए तो उसके कुछ रीजन होंगे, जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, उसका जो चार्ट है वो दिखा रहा है एक अच्छे सपोर्ट जोन को। तो जब तक ये रीजन वैलिड है तब तक आप उस कॉइन को होल्ड करिए। आपने जो कॉइन होल्ड करे, अगर वो कॉइन आपको पसंद भी नहीं है तब भी आप उस कॉइन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि जब भी बुल मार्केट आता है तो सारे कॉइन में वॉल्यूम अच्छे खासे लेवल पे आता है। जब उसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है, वो कुछ प्रॉफिट में जाते हैं तो उसको सेल करिए, लॉन्ग टर्म कॉइन में डालिए या अपने पास यूएसडीटी होल्ड करिए। जब डीप में आए मार्केट तो उस समय जाके अदर कॉइन बाय करिए, ना कि एक कॉइन बाय किए बिना किसी प्रॉफिट को बुक किए आप दूसरे कॉइन में शिफ्ट हो गए या उस कॉइन को लॉस में सेल करके आप दूसरे कॉइन में शिफ्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक कॉइन लेता हूँ यहाँ पे सोल कॉइन को। जैसे सोल कॉइन यहाँ पे नीचे गया था और उस समय हमने बाय किया था फर्स्ट बार, हमें इस प्रोजेक्ट पे विश्वास था, इसकी टीम पे विश्वास था और हमें ये पता था कि ये जो सपोर्ट है लगभग $15 से $16 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको फिलहाल के समय में ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने उस समय एंट्री लिया और ये लगभग पंप हुआ 2x के करीब का, फिर ये डंप हुआ और उसी समय फिर मैंने बताया कि ये सोल कॉइन को बाई करने का दूसरा मौका है। और वो जो बाइंग थी हमारी $17, $18, $19 के करीब का, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम की बाइंग थी और उसके बाद देखेंगे तो इसका प्राइस लगभग $65 से $66 के करीब का गया। इसी प्रकार से अदर जो कॉइन देखेंगे बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन कॉइन्स में इन कॉइन्स के मुकाबले उतना कुछ खास पंप देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे कॉइन खराब है, उस कॉइन को सेल करके हमको दूसरे कॉइन में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे सोल को जाके अभी बाय कर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी मेरे साथ। जो कॉइन आपको बाइनेंस एक्सचेंज पे 100% के करीब का 200% के करीब का पंप होते दिख रहे हैं, उन कॉइन से रिलेटेड उनकी टीम अपडेट लेके आ रही है, इस सिचुएशन का अच्छा फायदा उठा रही है। क्योंकि जब बियर मार्केट चल रहा था तब उस समय कोई अपडेट लेके आने से इन कॉइन्स के प्राइस के ऊपर, इन कॉइन्स के वॉल्यूम के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसी प्रकार से अदर जो कॉइन है जो कि स्ट्रॉन्ग कॉइन है, उन सभी कॉइन्स में अच्छे खासे लेवल पे वॉल्यूम आएगा आने वाले दिनों में और वो भी कॉइन एक एक करके पंप होंगे। अब रही बात कि इस सिचुएशन में क्या हमको कॉइन को अपने सेल कर देना चाहिए, तो इस समय सेल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप देखेंगे बिटकॉइन अपने एक ऐसे रेजिस्टेंस पर है जिसको ब्रेक करता है तो सीधे हम लोग 40 से $42,000 तक का जाते हुए देख सकते हैं। साथ में अगर आप टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो ये भी पिछले कुछ महीनों से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ये भी अपने एक ऐसे रेजिस्टेंस पर है जिसको ब्रेक जल्दी कर सकता है। और इसके अलावा आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है जब बिटकॉइन डोमिनेंस 50% से ऊपर हो, और अभी आप देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस 52% से ऊपर चल रहा है और इसने जो हाई लगाया था वो 54.5% के करीब का। पिछला बुल रन अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा बिटकॉइन डोमिनेंस अपना हाई लगाया लगभग 60, 65, 70% के करीब का जब गया है, और उसके बाद जब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ है तब हम लोग को अपने क्रिप्टो मार्केट में बुल मार्केट देखने को मिला। तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखें तो अभी
1% भी जो आल्ट्स कॉइन है वो पंप नहीं हुआ है, उसमें उतना कोई खास वॉल्यूम नहीं आया है। अगर हमें इंतजार है एक बड़े बुल रन का, तो ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है ये और भी ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये लगभग 60-65% के करीब का भी जा सकता है। जो आपने कॉइन बाई करके रखे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर उनकी कम्युनिटी अभी अपडेट धीरे धीरे करके दे रही है तो आप उन कॉइन्स को होल्ड करके रखिए। तब तक होल्ड करिए जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस 40% से नीचे नहीं आ जाता है, 35% तक नहीं आ जाता है। अब अगर एग्जांपल है, जैसे मैंने सोल कॉइन को बाई करने के बोला था, उस समय बहुत सारे लोगों ने बाई नहीं किया। FTX टोकन को मैंने बोला था आज से 3 महीने पहले बाई करने के लिए, $1 से नीचे चल रहा था, बताया था ये 1 से $20 तक जा सकता है, और 11 नवंबर को इसने हाई लगाया लगभग $5 से भी ज्यादा। तो क्या हमने जो कॉइन होल्ड करके रखे हैं, जो पंप नहीं हो रहे हैं, उनको सेल करके इन कॉइन्स में आ जाए, या क्या इन कॉइन्स में भी तुरंत आगे एंट्री ले लेना चाहिए? तो मेरा स्ट्रेट आंसर होगा ये एकदम गलत होगा। उससे अच्छा रहेगा जो आपने कॉइन होल्ड करके रखे हैं उसको और कुछ दिन तक होल्ड करके रखिए, और इसके अलावा ऐसे कॉइन में एंट्री लीजिए जो लोग एंट्री लेने की सोच रहे हैं जो अभी पंप नहीं, जैसे कि ERN आप देखेंगे ये अपने एक सपोर्ट जोन में है, और जिस प्रकार से अदर कॉइन पंप हुए हैं उस प्रकार से ये नहीं पंप हुआ है। 20-25-30% के करीब का ये बस अप ट्रेंड लिया है। उसके अलावा वी चेन को आगे देख सकते हैं, वी चेन भी बहुत ज्यादा डीप में अवेलेबल है। जब ये पंप होना स्टार्ट होगा तो कोई भी इसको रोक नहीं पाए, और बाद में हम लोग देखेंगे तो यही अफसोस होगा कि काश हम इसको बाई कर लिए हो। 2 वीक पहले 15 कॉइन की लिस्ट बताया था, इन कॉइन्स में भी आप जाके देख सकते हैं। जो कॉइन पंप नहीं हुआ है उसमें एंट्री ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेरा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बुल रन के लिए मेरे पोर्टफोलियो ये 15 कॉइन कंफर्म होने वाले हैं। ये लार्ज कैप और मिड कैप कॉइन थे। जो लो कैप कॉइन है, हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड वाले, उससे रिलेटेड वीडियो आप सभी को जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उन दोनों को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।